जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो गुरुजी, तो संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आप लोगों के सामने लाई हूँ। और मेरे साथ इन दिनों बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बैक टू बैक मेरे साथ चीज़ें होती गई हैं, सत्संग होते गए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरी प्यारी प्यारी जो भी गुरुजी की संगत है उनके साथ शेयर करूं। तो मेरा सत्संग ऐसे है संगत जी, बहुत दिनों पहले और ऑलमोस्ट लास्ट मंथ मैं बहुत ज़रूरी काम से अपने मायके जा रही थी। और मैं जब घर से निकली तो मैं गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेकर जाती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही वापस आना। तो मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से जा रही थी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं 2 मिनट खड़ी रही और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। और गुरुजी मेरे साथ संगत जी, सच में गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और वो इस तरह बताया गुरुजी ने कि मैं कुछ ही दूर निकली थी अपने घर से और रास्ते में मुझे पहले एक ऑटो के पीछे 7 नंबर दिखा। उसके बाद मुझे एक बाइक के ऊपर 22 दिखा। उसके बाद एक और कार जा रही थी, उसके पीछे मुझे 777 दिखे। उसके बाद मुझे 444 दिखा। तो उस दिन तो मुझे गुरुजी ने कंटिन्यू यही नंबर मुझे गुरुजी दिखाते रहे। और 7 नंबर तो इतने थे संगत जी, उस दिन पूरा दिन मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती रही। सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं अपने घर नहीं आ गई तब तक मुझे 7 नंबर की ही ब्लेसिंग दिखती रही। तो इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ थे। और एक और दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, यहाँ पे ना कंजके, नवरात्रों में कंजके मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे स्कूल की छुट्टियाँ नहीं होती है। तो यहाँ पे मुझे कंजक ही नहीं मिल रही थी और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था सुबह। तो उन्होंने 9 दिन का नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ था, तो उन्हें कंजक नहीं मिल रही थी। तो अब मेरी फ्रेंड की बेटी है, मैंने उसको बुलाया और मैंने कंजक खिला के मेरे हस्बैंड का फास्ट खुलवा के और उन्हें ऑफिस भेज दिया। पर उस दिन संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन परेशान था, मैं बहुत दुखी थी। मैं गुरुजी से बार बार यही, गुरुजी को देखती थी और गुरुजी से बार बार यही बोलती थी कि गुरुजी मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जो मेरे घर पे कंजक ही नहीं आ रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई संगत जी, 4 बज गए, तब भी संगत एक भी संगत जी मेरे घर पे कंजक नहीं आई थी। सुबह जो आई थी उसके बाद कोई कंजक नहीं आई मेरे घर पे। और कुछ ऐसा हुआ, मैं जस्ट गुरुजी से बात ही कर रही थी कि गुरुजी क्या गलती हुई है मुझसे जो मेरे घर पे एक भी कंजक नहीं आ रही है। बस इतना बोलने की देर थी और मेरे दरवाजे पे इतनी ज़ोर से लड़कियों ने दरवाज़ा बजाया और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पूरी 9 की 9 कंजके और एक लोंकड़ा मेरे घर के अंदर। मैं शॉक्ड हो गई संगत जी। मतलब गुरुजी सच में, सिर्फ मैं ये बात ही कर रही थी और गुरुजी ने मेरे घर पे 9 कंजके भेजी और एक भैरव भेजा। मैं बहुत बहुत खुश थी। इस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और उसके बाद संगत जी ऐसा है कि उसके बाद मुझे मैसेज आया था फ़ोन पे कि कुड़िए मैं तेनू चंद दे विच दर्शन देंगा। पर और यहाँ पे पुणे में उस दिन करवा चौथ वाले दिन चांद ही नहीं निकला। तो उसके दूसरे दिन मैं अपनी मेडिसिन्स लेने अपने बेटे और अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो टू व्हीलर पे मैं जा रही थी और एकदम सडन मेरे सामने चाँद था और उस चाँद के अंदर ओम बना हुआ था संगत जी, क्लियर ओम दिख रहा था, बादलों से ओम बना हुआ था। तो उसका भी मैं गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और उसके बाद
हर परसों की ही बात है, मेरे हस्बैंड को एक चेक लेने जाना था और मुझे भी अपने मायके जाना था। मैं बहुत दिनों से अपने घर नहीं गई थी, तो सोचा कि चेक भी ले लिया जाएगा और अपने घर भी चली जाऊंगी, अपने परिवार वालों से मैं मिल लूँगी। तो बस मेरा घर से निकलना हुआ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स फिर से चालू। जो भी नंबर से 555, 44, 444, 33, 22, 777, तो बस ये नंबर की ब्लेसिंग मुझे पूरा दिन, संगत जी पूरा दिन गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है। रात तक मेरे सामने वही गाड़ियाँ आती रही जिसके नंबर्स डबल थे। तो उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और सैटरडे को तो संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। सैटरडे वाले दिन क्या हुआ संगत जी, मेरा बेटा बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और मैं उसे बुलाने गई कि आ जाओ बेटा खाना खा लो, और इतने में बालकनी का दरवाज़ा लॉक हो गया और हम दोनों घर पे अकेले ही थे ना, हमारा मेन डोर भी लॉक था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने सोसाइटी में लोगों को आवाज़ें भी दी पर कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था संगत जी। हमारा घर 7th फ्लोर पे है, आवाज़ भी नहीं जा रही थी, किसी के घर भी आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर हमने नीचे वॉचमैन को बोला, वॉचमैन से कांटेक्ट किया पर उसको भी नीचे आवाज़ नहीं जा रही थी। फिर उसने तब तक फर्स्ट फ्लोर वाले को फ़ोन किया, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हुए थे अपने कलीग्स के साथ, तो तब तक मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही थी दरवाज़ा खोलने की, पर संगत जी कहीं से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और इतना लॉक हो गया था वो दरवाज़ा कि वो खुल ही नहीं रहा था। और मैंने उसी टाइम गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ कैसे भी करके ये दरवाज़ा खुलवा दो गुरुजी, हम दोनों अकेले हैं घर पे। और बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई उस दिन संगत जी। बस इतना शुक्र था कि कोई गैस चालू नहीं था, कुछ भी चालू नहीं था, बस हम दोनों लॉक। और एकदम से मैंने फिर से कोशिश की दरवाज़ा खोलने की। मेरा बेटा एकदम घबरा गया था, वो छोटा है अभी, तो वो एकदम से घबरा गया, तो वो पैनिक ना हो इसके लिए मैं बहुत कोशिश कर रही थी दरवाज़ा खोलने की। और संगत जी मैंने बहुत कोशिश की संगत जी दरवाज़ा खोलने की, पर 1 सेकेंड में ऐसा हुआ कि मैंने जस्ट दरवाजे के हैंडल को जस्ट ऐसे पकड़ा और मुझे नहीं पता कि वो दरवाज़ा कैसे खुल गया। ऐसे लगा जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला हो। तो गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और आपने इतने से में ही हमारा कष्ट काट दिया गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और अगर किसी भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो मेरी मेल आईडी पे अपना सत्संग साफ साफ राइटिंग में लिखकर या अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।